गाइस चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शांति बुआ की शादी की एल्बम। ये समुदाय भवन लिया था जहाँ पे बुआ की शादी हुई थी। और मम्मी देखो कितनी पतली है इसमें, तो अम्मा देखो कितनी जवान है। ओ भाई साहब, मेरी बुआ की शादी में गांव से आए हैं, बड़ी बड़ी दूर से। तो बड़े पापा भी रो रहे हैं। नहीं, बड़े पापा तो हंस रहे हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज मम्मी ने पूरा घर फैला रखा है और हमारी बैठने की जगह नहीं है। तो प्राची देखो कहाँ पे बैठी है। तो आज मम्मी ने पूरा पलंग खाली करा था और मम्मी ने ये अपनी पुरानी सारी साड़ियाँ निकाल दी हैं और इसे बेच के हम लेंगे प्लास्टिक की बाल्टी जो मेरे कपड़े के लिए है ना मम्मी। मम्मी ने क्या मैं मैगी खा सकती हूँ? कुछ नहीं खा सकती। क्या कोई मैगी नहीं खानी। मैगी खा सकती हूँ? दवाइयाँ चल रही है ना। हाँ, गोबर खा सकती है। तो मम्मी ने अपनी पुरानी साड़ियाँ इतनी सारी निकाल दी है। अब मैं इसे बेच के वो लूंगी प्लास्टिक की बाल्टी, फिर उसमें रखूंगी अपने कपड़े। तब मैं इसे बेचने जा रही हूँ। पता है प्राची, पता है वो जो आंटी अब बेचने आती है ना प्लास्टिक की चीजें, पता है कैसे कहती है? वो कैसे कहती है, इसे टांग के आ जाएंगी, इसे टांग के आ जाएंगी और बोलेंगे अरे बेबी हैरी कुछ साड़ी वाड़ी बेचनी है, लेना है कुछ, पटला लाई हूँ आज, देख टप कितना बड़ा लाई हूँ, लेगी बीबी? तो मम्मी कहेंगी नहीं अभी तो मैंने साड़ियाँ निकाली ही नहीं है। अब साड़ियाँ निकल गई, अब आंटी आएगी ना जब खरीद लेंगे हम अपने लिए बाल्टी। तो आज पापा ने ये क्या है पापा, ये गरम मसाला साबुत। गरम मसाला साबुत 5,000 का है। तो आज पापा ने गरम मसाला निकाल लिया है। इसको धूप लगानी है पापा। तो यहाँ पे पापा और बुआ कर रहे हैं साबुत मसाला। ये तो सारा मिक्स कर दिया है। ये बुआ ये क्या है? काली मिर्च। तो इसमें सारे मसाले डल गए हैं। इसको हल्की सी धूप लगेगी, उसके बाद ही शाम को पीसने जाएंगे। और ये पूरे मसाले हैं 5,000 के। बुआ ये लकड़ी सी क्या होती है? दालचीनी। दालचीनी? दाल और चीनी पेड़ पर आती है ना, इसका नाम है दालचीनी। दालचीनी मतलब ये कैसी लगती है? खट्टी मीठी? ये तो मसाले में आती है, इसकी खुशबू आती है। मसाले में दबो ना, हाँ, तो गरम मसाले की खुशबू आती है। तो ये पीस के एक मसाला बन जाएगा। हाँ, सारा पीस के एक हो जाएगा। इसका हो जाएगा गरम मसाला पीस। इसका नाम गरम मसाला हो जाएगा। तो अभी तो ये गरम मसाले, तो अभी धूप लगा रहे हैं इसको, सारे मिक्स कर दिए। उसके बाद शाम को पीस के आ जाएगा ये सारा। क्या हुआ? ये वाली साड़ी उसमें बांधे, बर्तन वाली को दे दूंगी। अच्छा, दो साड़ियाँ और निकल गई। हाँ। तो आज मम्मी ने पूरा घर फैला रखा है, ये देखो। और बैठने की बिल्कुल जगह नहीं मिल रही है हमें। गाइस ये ना हमारे अजीब फूफा ने ला के दिया था, जहाँ फूफा काम करते हैं ना वहाँ से मिला था फूफा को छाता। तो फूफा ना हमें दे गए थे। फूफा ने कहा था कि ना अपने ढाबे पे ना काम पे ले लेना। तो इसको ना अभी तक नहीं खोला हमने, देखो। तो चलो मैं इसको खोल के दिखाती हूँ कितना बड़ा है। 1 2 3 है ना, कितना बड़ा छाता है ना। इससे पता है मैं ना एक चैलेंज भी कर सकती हूँ। बताऊँ क्या? जैसे देख यहाँ पे धूप आ रही है, ओ देख वो आ गए। लेके आ गया। तो हमने बेचने के लिए आज ही साड़ियाँ निकाली हैं और आंटी आ गई। बाल्टी, अब मम्मी बाल्टी देख रही है हम कौन सी बाल्टी ले। एक ही लाई हो, एक ही लाई हो। एक ही तो बोला था मैंने 2 बोला था, 2 लाना। ये छोटी देखो, चौड़ाई भी नहीं है इसकी। तो अरे यही आती है क्या बड़ी मम्मी? वाली। दिखाऊं तुम्हें बाल्टी मेरी कितनी बड़ी बड़ी। मम्मी तो यही लेके आते इतनी बड़ी वाली। देखो 2 बाल्टियाँ हो गई है मम्मी। लेकिन मेरे कपड़े तो इतने ज़्यादा है, इसमें आएंगे भी नहीं। ये वंश के लिए ले रही हूँ मैं। अच्छा, वंश के लिए ले रही हूँ। बाल्टी कपड़े के लिए संत प्राची पोटले लेके कपड़ों का। तो आज ही हमने साड़ियाँ निकाली हैं। एक साड़ी वो बड़ी मेरी वाली को भी लेके आ। हाँ, 2 साड़ियाँ ये रही। तो हम ये भी बेच देते हैं और इसको बेच के हम खरीद लेते हैं बाल्टी। तो मम्मी ने सारे कपड़े बेच के एक बाल्टी ले ली है, वो भी वंश के लिए, क्योंकि मेरे कपड़े तो आएंगे नहीं। वंश के कपड़े रखेंगे हम। ये गाइस ये देखो, मैंने अभी छाता दिखाया था ना आपको, तो ये छाता ना मैंने डंडे में बांध दिया। बन जाकर तोड़ेगा इसको। क्या करेगा?
खेलेगा, भागता फिरेगा, फिर तोड़ देगा। हाँ वो इतना बड़ा छाता लेके भागेगा। देखो आज मम्मी ने पूरा घर फैला रखा और ये देखो 11:30 बज गए हैं। कि मम्मी ने इतनी सारी प्लेटें ले रखी हूँ, किसी काम नहीं आ रही है। ये भैया की शॉप से खरीदी थी मम्मी ने, पलंग भर रहा है सामान से। तो आज सारा हटा दो ना जो हटाने का सामान है। इसमें इतने सारे बर्तन है। मम्मी ये बर्तन कहाँ धोगी इतने सारे, देखना। अरे डोलची वोलची पापा ने ले रखी है ना। ये देखो कितना बड़ा है ये। अभी एक डोलची वो रखी नहीं, दो है? डोलची, एक डोलची वो रखी टांडी पे नहीं। हाँ एक डोलची टांड पे रखी है, एक डोलची ये रही। हमारे घर में कितने बर्तन है ढाबे के चक्कर में। प्लेट है। मम्मी ये क्या है? ये ना तेरी नानी ने दी थी मेरे को। लगा के दिखा रहा है, कैसे लगाते हैं इसे? ये जो वो बंस हुआ था ना, वो जो कुआं पूछता है तो ऐसे अच्छा। रखते ना, वो रखते हैं। मम्मी वो भी रख के दिखाओ। लोटा रखते हैं ना। नानी ने हाँ वो भिजवाया था मेरे लिए। ये रहा। ये नहीं भिजवाया, नानी ने बहुत बड़ा भिजवाया था। इसमें पानी लेकर आम के पत्ते लेके चलते हैं। इसमें ना आम मम्मी के रख के दिखाओ। इसमें ना ऐसे ना टोकरी रख के आम के पत्ते रख के जब चलते, जब लड़का होता तो कुआं पूछता है। जब कुआं पूछता है। लेकिन हमारे घर में सारी चीजें रखी हुई है ना। नानी ने इतना बड़ा दिया है, ऊपर रखा है। अच्छा स्टील का दिया था, ये दी थी। हमारे घर में सारी चीजें रखी हुई है मम्मी, है ना। नानी ने ये दी थी। वंश होने का अब तक कितना साफ है ना। बाकी गाइस ये देखो पलंग में से क्या निकला था। शांति बुआ की शादी की एल्बम जो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो इसमें दिखाऊंगी मम्मी कैसी थी और बड़ी मम्मी कैसी थी। मैं तो बहुत पतली थी। हाँ मम्मी, बहुत पतली थी एकदम। मम्मी दोपहर में बैठ के देखेंगे, है ना। सो गाइस फाइनली मैं भी नहा के आ गई हूँ और मम्मी भी आ गई है, दीदी भी आ गई है और हमारी अद्दू भी आ गई है। तो अद्दू तो आते ही इतना रो रही है, इतना रो रही है, पता नहीं क्यों रो रही है। आज अद्दू को यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया है। और कल नानी अपने घर चली गई थी। पापा ने ना इसको अद्दू को ऐसे तंग करके गए, इसको हाथ मार के गए, इसलिए रो रही है। अद्दू देखो कैसे रो रही है। नानी चली गई ना, इसलिए अद्दू को याद आ रही है। है परनानी चले गए ना, इसलिए याद आ रही है। मम्मी अद्दू की कौन लगेंगी? नानी परनानी। पर नानी लगेंगी अद्दू की। तो गाइस चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शांति बुआ की शादी की एल्बम। तो चलो इसका लॉक खोलते हैं। इसका लॉक क्या था बुआ? 10001 खुल गई। तो चलो गाइस ये देखो कितनी पुरानी हो गई है ना, तो एल्बम टूट भी गई है यहाँ से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साल हो गए। तो हाँ, हैप्पी वेडिंग शांति वेड्स अजय। बुआ की और फूफा की शादी की एल्बम है। तो बुआ की शादी हुई थी, बुआ कब हुई थी? 25/2/2003 में। तो चलो 21 साल हो गए। 21 साल हो गए अब। तो देखते हैं सब पहले कैसे साल थे। बाद देखते हैं। तो ये मेरी शांति बुआ है, जो मेरी ये वाली बुआ से छोटी वाली। ये मेरी छोटी बुआ है। और ये मेरे फूफा। अभी देखना सबकी आएगी और कितनी हंसी आएगी। तो मेरी बुआ देखो कितनी सुंदर लग रही है। तो चलो और आगे करते हैं। तो ये देखो बुआ यहाँ पे कहाँ पे कराई थी शादी? ये यहीं पे बोली थी। धर्मशाला। ये समुदाय भवन लिया था जहाँ पे बुआ की शादी हुई थी। समुदाय भवन कहते हैं। समुदाय भवन। गाइस ये देखो मेरी बड़ी वाली मासी आ गई और ये मेरी नानी। और मम्मी देखो कितनी पतली है इसमें। ये नानी नहीं, पर नानी है, नानी की मम्मी। हाँ ये मेरी नानी की मम्मी है, यानी कि मेरी पर नानी। नानी है मेरी। चलो आगे करते हैं। ये रही मेरी नानी। अब आ गई नानी तो। ये मेरी नानी और अम्मा और पर नानी मेरी। तो अम्मा देखो कितनी जवान है। हाँ अम्मा, अम्मा देखो अम्मा कितनी जवान हो। कितनी खुश हो रही है। हाय हाय कितना सुंदर लग रहा है अम्मा। ये कह रही मैं कितनी जवान हूँ। कितना हंस रही है, देखो तो सही, देखो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है अम्मा को तो। कह रही मैं कितनी जवान हूँ। चलो आगे करते हैं। देखो दोबारा आ गई अम्मा। अरे आ गई। अभी देख कितनी जुबान लग रही हो। गाइस ये देखो हमारे ब्लॉग के एडिटर आ गए, जतिन भैया। और पीछे अम्मा बैठी हैं। गाइस मम्मी देखो कैसी थी पहले बुआ की शादी में। और गाइस ये मेरी जम्मू वाली मासी सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी। और बड़े पापा देखो कैसे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है पापा को नींद आ रही थी बुआ की शादी में, ज्यादा काम कर लिया है ना। ओ ये देखो कौन आया है, हमारे ब्लॉग के एडिटर और शिल्पा दीदी। और ये हमारी एक दीदी है, रचना दीदी।
भैया देखो कैसे और दीदी देखो कैसी थी इसमें, और अब देखो कैसी हो गई है। अब उनके पास खुद के पास एक बच्चा आ गया। हाँ देख और लो, इसमें वो खुद बच्ची है। ये इसमें देखो। दीदी खुद बच्ची है। हाँ और ये देखो मेरी मम्मी कितनी सुंदर लग रही है ना इसमें। पहले मम्मी इतनी सी थी और अब इतनी हो गई है। अब हाथ में नहीं आएंगी। अब हाथ में नहीं आएंगे, इतनी बड़ी हो गई है। चलो आगे करते हैं। और ये आ गए पापा, ये मेरे पापा, बड़े पापा और फूफा, और ये मेरे एक मामा है। तो अम्मा देखो थाली लेके खड़ी है गेट पे टीका करने के लिए, और साथ में मम्मी खड़ी है। देखो अम्मा, अम्मा तुमने टीका करा था फूफा का? हैं? हाँ, ये मेरी एक मेरी अम्मा है, ये मेरे दादा की बहन है छोटी वाली। चलो आगे करते हैं। बाकी गाइस पापा को देखो कितने स्मार्ट लग रहे हैं, मेरे दोनों पापा कितने स्मार्ट लग रहे हैं। ये देखो अम्मा कितना हंस रही है फूफा को लड्डू खिलाते हुए। अब अम्मा कहती है आरती। अरे वाह, मम्मी आ गई टीका करते हुए। और ये देखो मम्मी ने फूफा को जबरदस्ती लड्डू खिलाया, फूफा पीछे हो गए। मम्मी तुमने पूरा खिला दिया था क्या फूफा को? और ये मेरी बड़ी वाली मौसी। बुआ ये रास्ता क्यों रोक लिया था? ये दरबार रोकते हैं ना जब वो नेक लेने के लिए ये लोग लेते हैं। अच्छा, मतलब जब कुछ पैसे देंगे जब अंदर आएंगे। अच्छा यहाँ पे पैसे देने हाँ, पड़े ये थे। रस्म होती है। तो ये देखो बुआ की शादी में कितनी भीड़ थी। इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी भाई। ये हमारे घर में पैर रखने की जगह नहीं थी। पैर रखने की जगह नहीं थी। अच्छा, और ये देखो गाइस, ये देखो खाने के लिए भी भीड़ लग रही है। बहुत भीड़ थी, इन्होंने भैया दूर दूर काट ओ दिए। भाई साहब, मेरी गाँव-गाँव बुआ की से शादी आए हैं, में इस शादी में गांव गांव से आए हैं, बड़ी बड़ी दूर से। गाँव से भी। हाँ, मुरादाबाद से। सबको क्या पसंद आया? सबको क्या पसंद आया था? रसगुल्ले रसगुल्ले बहुत बढ़िया लगे। मेरे लिए नहीं रखे थे। मुरादाबाद, संभल, रसगुल्ले लिया। इन्होंने हर जगह काट बांटे मम्मी ने भाई। भाई कह रही थी साहब मम्मी लास्ट शादी है जहाँ सबको बुलाओगे। चलो बढ़िया है। सब लोग आए इसमें सब। चलो आगे करते हैं। ओ ये देखो टिक्की, टिक्की भी बनाई थी, भल्ले बना तो पापड़ी। सकता लेकिन भीड़ ओ बहुत थी। गाइस ये देखो मोनू मामा आ गए। मोनू मामा भाई साहब भीड़ में मामा देखो। तेरे नाम के गान माँ वगैरह की मांग। गाइस इतनी भीड़ हो रही है और मामा का फोकस कैमरे में था। तेरे नाम कटिंग देखो मामा की तेरे नाम वाली है। ये मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ थी। नितिन की मम्मी। हाँ नितिन भैया की मम्मी। अब बड़ी मम्मी देखो कितनी जवान लग रही है इसमें है। और अब देखो जब तो सभी जवान थे। अब देखो अब देखो कैसे हो गए ये लोग। कैसे हो गए हो यार तुम लोग। मम्मी पहले कितने सुंदर थे। ये तो कुदरत का नियम है। और बड़ी मम्मी ने तो देखो गजरा भी लगा रखा है। माला थी, मैंने माला लगाई है। माला लगाई है। अब वरमाला की तैयारी हो रही है। तो वरमाला हो गई है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है फूफा को नींद आ रही है। ओए ये देखो कौन आया है। साइड में बुआ खड़ी है और बुआ ने साड़ी पहन रखी है बुआ तुम बिल्कुल स्टेज पे जाके खड़ी हो गई थी। और ये अभी मैंने आपको दिखाई थी बड़ी बुआ और मम्मी। और ये देखो काजल दीदी भाई बिल्कुल अपने। मेरी सहेलियां हैं दोनों। मम्मी तुम्हारी सहेली है? हाँ दोनों मेरी सहेलियां हैं। और काजल दीदी देखो कितनी छोटी है। हमारे ब्लॉग के एडिटर देखो कहाँ बैठे हैं। और ये देखो नितिन भैया को देखो बीच में बैठे हुए हैं बुआ और बड़ी बुआ। सब फोटो क्लिक करा रहे हैं वरमाला के बाद है ना बुआ। और ये आ गए बड़े पापा और बड़ी मम्मी। और ये पापा और मम्मी की गोद में काजल दीदी है। और ये देखो कितना रो रही है भाई। बाबू की तरह ही लग रही है ना। हाँ बाबू की तरह ही लग रही है बिल्कुल। सोनू भैया आ गए और बीच में बैठे हुए हैं ये देखो। तो गाइस वरमाला हो गई है। अब बुआ और फूफा एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और गाइस ये देखो ये आ गए मेरे दादा और अम्मा। कितने सुंदर लग रहे हैं ना। हाँ अम्मा कितने सुंदर लग रहे हो। मरना हो गई। हाँ कितनी जवान हो। अब वो ढकती जाएगी। अम्मा जवान है इसमें। अम्मा कितनी जवान लग रही है और दादा भी। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये मम्मी की फ्रेंड
और बुआ देखो इसमें कितना खुश हो गई ना। और दादा आ गए, अम्मा और बुआ। मुझे लग रहा है अम्मा को नींद आ रही है अम्मा को। अम्मा ने आँख ही बंद कर ली। ओ ये शॉल तो हम पे अब भी है। ये वाला शॉल बुआ तुम सर्दियों में ओढ़ती हो? इतना पुराना। बुआ की शादी का अब भी ओढ़ती है शॉल में। तो मम्मी और बुआ का फोटो। और सोनू भैया को देखो, मुझे लग रहा है सोनू भैया ने बहुत परेशान करा होगा बुआ को। बुआ को भी नींद आ रही है। और ये मेरे बड़ी बुआ और ये मेरी बड़ी बुआ और फूफा। तो फेरों की तैयारी चल रही है और सबसे आगे बैठे हैं दादा। और ये देखो यहाँ पे फेरे चल रहे हैं और यहाँ पे सोनू भैया बुआ को परेशान कर रहे हैं और बुआ नींद में भर रही है भाई साहब। और यहाँ पे फेरे हो गए हैं ना बुआ? फेरे हो गए। तो यहाँ पे मम्मी और पापा कर रहे हैं बुआ और फूफा का कन्यादान। और ये आ गई बड़ी वाली नानी। तो नानी भी कितनी जवान थी ना पहले सब कितने जवान थे ना सारे। देखो सोनू भैया सोच में पड़ रहे हैं ये क्या हो रहा है। और ये आ गए मेरे दोनों बड़ी मम्मी बड़े पापा और मम्मी और पापा। तो दोनों मम्मी पापा आशीर्वाद दे रहे हैं बुआ और फूफा को। और मम्मी देखो कैसी लग रही हैं। सब कितने जवान से और सुंदर से लग रहे हैं ना सारे। तो आ गई है मेरी सरिता मौसी जो जम्मू में रहती है, मम्मी और काजल दीदी आ गई। और काजल दीदी ने बंदर वाला टोपा पहन रखा है और बिल्कुल बाबू की तरह ही लग रही है। तो गाइस अब विदाई हो रही है बुआ की। और दादा देखो कैसे रो रहे हैं और बुआ भी बहुत रो रही है। तो बड़े पापा भी रो रहे हैं। नहीं बड़े पापा तो हंस रहे हैं, लेकिन छोटे पापा के आंखों में इतने आंसू हैं। और बुआ कैसे रो रही है। बड़े दादा भी रो रहे हैं और बड़ी बुआ भी रो रही हैं। सब रो रहे हैं विदाई के टाइम पे। और बड़े फूफा ने बुआ को गोद में उठा लिया। विदाई हो रही है और बुआ को कार में बिठा दिया और बुआ अब भी रो रही हैं। और बड़ी वाली बुआ अपने आंसू पोंछ रही है। बुआ भी। और अब फूफा क्या बताओ। अब शादी को 20 साल हो गए हैं, अब बुआ नहीं फूफा रो रहे हैं। शादी को 20 साल हो गए हैं। बुआ को झेल रहे हैं फूफा भी तो हंसी। तो चलो गाइस अब विदाई हो गई है। अब बुआ को कहते हैं बाय बाय। तो बुआ इस वाली गाड़ी में गई थी। खत्म। बुआ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पुरानी यादें ताजे करती ना मैंने तुम्हारी। हैं? हाँ अब उसमें देखा करूँगी। हाँ अब अम्मा के बहुत सारे फैन बन जाएंगे। अब अम्मा तुम्हारे इतने सारे फैंस बढ़ जाएंगे ना, बहुत सारे। क्योंकि अम्मा तुम बहुत जवान लग रही हो। हाँ दादा भी। मेरे दादा भी जवान थे। तो अभी तक तेरी मम्मी की शादी जब तक अच्छी थी। हाँ मम्मी के नानी के घर गई पहली बार में होने। हाँ। तो तेरी नानी के घर के सब कह रहे इसकी सास तो बड़ी जवान है अभी। ओ बेटे। तो हमने बुआ की शादी की एल्बम देख ली है। उसमें सबसे ज्यादा जवान थी मेरी अम्मा और सबसे सुंदर भी अम्मा ही लग रही थी। बस एक जने की कमी थी, वो थी मैं नहीं थी उस शादी में, बुआ की शादी में। कौन लग रहे हैं ये? गाइस शांति बुआ की शादी में मैं, प्राची और वंश नहीं थे। तो मैं दोबारा से बोल रही हूँ बुआ की शादी दोबारा कराओ। क्यों? ऐसे तो अपनी मम्मी की शादी में बारे में। हाँ मम्मी की शादी में भी नहीं थी मैं कहाँ थी और शादी में? देख सुन, वो टाइम ऐसा था ना। क्या? वो वाला टाइम ऐसा था ना कि हमारी मम्मी ने अगर हमें काजल लगा दिया या जैसे भी चंपू भी बना दिया ना, ऐसा लगता था हमसे सुंदर कोई है ही नहीं उस शादी में। मेरा भी देखियो, यहाँ से पूरी टी शर्ट दिख रही है, टीका यहाँ जा रहा, लिपस्टिक यहाँ तक। यार मैंने सुना था ये तुमने बहुत लहंगा कितने रुपए का पहना था? रेट बताओ। रेट बुआ दिला के लाई थी ना बाजार से। बहुत छोटी थी मैं। बात है रेट 125 की। रुपए का। 125 रुपए का लहंगा। हाँ, मैं उतने में भी बहुत खुश रहती थी। और मैंने दीदी की सगाई में 5000 का गाउन पहना था। ओए बड़ी मम्मी क्या कह रही है? दीदी की सगाई में 5000 का गाउन। बड़ी मम्मी क्या कह रही है? इसके सबसे सोनू भैया की शेरवानी बहुत महंगी थी, 750 रुपए की उस टाइम में। ओ बेटे। ओ भाई उस टाइम पे यार एक मिनट। यार दीदी तुमने 125 रुपए का लहंगा पहना था और मैंने तुम्हारी शादी में 5000 का लहंगा पहना था। 5000 का नहीं था बेटा वो।
मतलब 7 का ही हो गया था एक तरह से लगा के ना, 7,000 का लहंगा देख लो। तो गाइस हमारी चाय भी रेडी है, मम्मी चाय भी बना के ले आई, वो भी थाल भर के। गर्मी का मौसम आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का। हमारे यहाँ 4 बजे चाय बनती है। तो चलो गाइस चाय पीते हैं। गाइस चाय पी लो, गरम गरम चाय। तो गाइस जैसा कि आज आपने देखा, आज का दिन हमारा कुछ ऐसा था। आज का दिन बहुत अच्छा गया क्योंकि आज हमने बुआ के शादी की एल्बम देखी, तो सबको देख के ना बहुत खुशी हुई। सारे इतने जवान जवान थे और काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग भी कमेंट में बताना आपको कैसे लगे, मम्मी पापा बुआ और अम्मा को बताना अम्मा कैसी लगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो अब टाइम आ चुका है इस ब्लॉग को एंड करने का। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।